तो आज का प्रोग्राम हो जाएगा, और जो भी चीजें आपको डाउटफुल लगती है तो आज भी उसको सफाई कर लेंगे, ताकि कल से हमें इसका एक स्टेप आगे लेना है। कल बाप तफील का आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह, और मंडे से हम इफ आलुन शुरू करेंगे, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू कर चुके हैं मजीद फी के अब्वाब, और मैंने बताया था मजीद फी के अब्वाब में 8 बाब। जैसा हमने पहले सुलासी मुजर्रद सीखे थे, उसमें 6 बाब थे। फतहा यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्मउ, करुमा यकरुमु, हसीबा यासिब। ये तमाम को मिलाकर कहते हैं फॉर्म 1, जिसका नाम है सुलासी मुजर्रद। और उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा अरबी का और उर्दू का प्रॉब्लम है, उनके लिए इंग्लिश में ये खास तौर से लिखा है। तो मेहरबानी करके आप पढ़िए, रुकिए, रुकता हूं मैं, और मेहरबानी करके पूछिए। आप खामोश रहने से हमें इस बात का पता ही नहीं चलता है कि आपको ये बात समझ में आ रही या ना आ रही। कुल मिलाकर 4 या 5 लोग बात करते हैं, बाकी के सब लोग खामोश रहते हैं। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो मेरी आप सबसे अदबन रिक्वेस्ट है कि जरा बात की करते हैं। तो ये 3 लेटर का हमारा बुनियादी ढांचा था, पहले हमने जो पढ़े थे बा ऐन लाम से, इसके ऊपर हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े। नसर आपको याद होगा। तो ये तमाम चीजें आपके लिए नई नहीं है। इसका माजी, मुजारे, अम्र, फिर इसका यानी जज्म करके पढ़े थे हमने, नस्बी करके पढ़े थे, जाजिबा नासिबा पढ़े थे, फिर अम्र पढ़े थे। मुकम्मल ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अरबी का फाउंडेशन है, और हर चीज अरबी में माजी के सिरे से शुरू होती है। जैसे हमने पास्ट टेंस से शुरू करे थे, नसरा, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया। तो आगे भी जब जाके हम पढ़ेंगे तो बुनियाद उसका सुलासी मुजर्रद ही है। ठीक। तो नसरा यंसुर यानी उसने मदद किया, वो मदद करता है। ज़रबा यज़रिबु, उसने मारा, वो मारता है। वता यफ्तुहु, वो खोला, वो खोलता है। समिअ यस्मउ, वो सुना, वो सुनता है। करुमा यकरुमु, वो इज्जतदार हुआ और इज्जतदार होता है। हसीबा यसुबु, वो अज्यूम करता है, वो अज्यूम किया यानी हिसाब लगाता है, हिसाब लगाता है। तो ये हो गए हमारे मुकम्मल 3 महीने हम पढ़ेंगे। और यही यहाँ लिखा, वही चीज मैंने यहाँ लिखा। नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ। इसी को लेकर हम डेवलप कर रहे हैं सुलासी मजीद फीही। वालेकुम। सुलासी मजीद फीही के बारे में आपको मैंने अभी जो चार्ट बताया, ये 3 लेटर में एक थोड़ा सा एडिशन करते हैं हम, उसको बोलते हैं सुलासी मजीद फी। या देखिए, हमारा बेसिक फार्मूला क्या था? फ़ाअला था। हमने जो पढ़े हुए हैं पहले क्या था हमारा? तो मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये पढ़ने की चीज हमारी काम की हो जाएगी जब आप सवाल करेंगे, पूछेंगे।
आप अपने आप को कमतरी महसूस मत करो, आप रुका दो मेरे को, रुका के बोलो सर ये जरा एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन करूँ। तो अपने पास में 3 लेटर क्या थे? फा, आला, आइन लाम। फा, आला, ठीक है। ये हमारा बुनियादी साचा है अरबी का, और यहां से अरबी शुरू होती उसने किया। तो इसका नाम क्या है भाई? 3 रहने से, ओनली 3, फिक्स 3 रहने से इसका नाम क्या है? सुलासी मुजर्रद। मुजर्रद। इसका नाम सुलासी मुजर्रद इसलिए रखा था कि फिक्स 3 लेटर्स पे पैटर्न पे है ये। तो अब जो इसका बदलाव हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा है। जैसा मैंने बताया था कि आपके पास 3 कमरे का घर है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं और 3 कमरे। एडिशन करना है। इंडिया में अपन अपने दिल से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर जरा सा भी इजाफा करना है तो आपको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाके परमिशन लाना पड़ेगा, और उसको बोलना पड़ता है भाई बाथरूम बनाने का, जरा सा एडिशन करें। तो 3 तो है, 3 में फर्दर एडिशन, 3 में फर्दर एडिशन, फर्दर बोले तो और थोड़ा सा सर आवाज और एक आइन लगा है। तो 1 लेटर हो गया, ये 2 हो गए, 2 वाले रिपीट हो गए, 3 और 4। आइन पहले 1 था, अब 2 हो गए। तो पहले कुल मिलाकर 3 लेटर थे हमारे पास, अब कुल मिलाकर 4 है। पहले 3 कमरे थे हमारे पास, एक एडिशन हो गया। ऐसा एडिशन होने को कहते हैं मजीद इजाफा। इजाफा का मतलब एडिशन, मजीद का मतलब थोड़ा और, जरा सा और। तो ये जो बना है मजीद फी, इस तरह से बना है, फा आ ला। ये 2 जब आ जाते हैं एक जगह, एक पे सुकून और एक पे जबर है, तो इनको मर्ज करते हैं, और मर्ज करके बन गया ये फ़अला। तो यहां पे क्या आ गया? ये बन गया फ़अला। क्या बन गया? फ़अला। इस तरह से हमने, हमारे पास पहले फ़अला, फ़ाउला, फ़ाइला 3 थे मुजर्रद के, तो इस तरह से हमने तब्दील करे। तो यहां मैं बताने लगा हूं, ये देखिए, ये दरअसल था अपने पास में नून, पहला लेटर नून, उसके बाद में ज़ाय और ला था, और ये तीनों पे जबर था, नज़ला। 3 लेटर वर्ड था। क्योंकि तीनों पे जबर आ रहा है, इसलिए हमने कहा था इसके मायने हैं वो उतरा, he came down और he stepped down। आप अपने आप को इमेजिन करें, कार से आप यूं उतरे, उतरने को वो खुद को उतार रहे ना, किसी और को उतार रहे क्या? नहीं, आप खुद जो है कार में से नीचे पांव रख के उतर रहे। तो क्या बोलेंगे? मैं उतरा। हम क्या बोलेंगे? उन्हें उतरा। तो नज़ला का मतलब उन्हें उतरा। तो अब ये नज़ला के अंदर क्या हो रहा है? ही केम डाउन। तो ही कौन है? करने वाला है, उतरा। अब ये ऐसा वर्ब है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लगता नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 टाइप के वर्ब है, एक को बोलते हैं हम लाजिम, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिट। जरा इस पे ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना। जो लोग वाकिफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इसको समझने के लिए, ये जब तक नहीं समझेगा मजीद भी कोई काम का नहीं आपके। पढ़ाने वाले को क्या होता है कि उन्हें अज्यूम करता, उन्हें अंदाजा लगा लेता। क्या अंदाजा लगाता? कि मैंने पहले पढ़ाया, ये लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते वाले बोलते नहीं। बोले नहीं तो हमको क्या समझेगा? आपको बोलना पड़ेगा, नहीं सर ये मालूम ही नहीं है। कोई बात नहीं, वापस बताएंगे। तो ये पूरे
मजीद फी की जान है। लाजिम और मुताद्दी नहीं समझा, मजीद फी समझते ही नहीं। आया समझ में आपको? हाँ, तो अब यहाँ पे अपन मजीद फी में Yes, ma'am. एक्शन वर्ब देखा जाए तो 2 किस्म का। कितने किस्म के होते हैं बोलो मुझे? एक्शन वर्ब का मतलब है जिस्मानी हरकत बताने वाले अफवाल 2 किस्म के होते हैं। एक का नाम क्या है भाई? 5. पहले लाजिम क्या है, पहले लाजिम, Fi'l lazim. और दूसरे का नाम क्या है? पहले मुतादी, मुतादी। मुतादी। Mutaddi. Mutaddi. ठीक है भाई। जी सर। इंग्लिश में देखेंगे, इसका नाम है इन। इन बोले तो नहीं, Intransitive. इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिट का Intransitive. मतलब बताओ, इन ट्रांजिटिव, और इसका मतलब है ट्रांजिट। ट्रांजिटिव। अब जरा आपको मैं क्लियर करने लगता हूं दोनों को, ठीक करना। अब ये लाजिम और इंट्रांजिटिव कोई परेशानी की काम नहीं है। अगर हमने उर्दू में रोमन में लिखता हूं, अगर आप सुनेंगे फिर मुझे बताएं। अगर मैंने रोमन में लिखा हामिद हंसा, क्या करें अपन लोग? हामिद हंसा, हामिद हंसा, हामिद लाफ्ड, दहीका हामिदुन। Zahika Hamidun. हाँ, अब जरा सोचिए, हामिद क्या करा? हंसा। इतना भी मैंने अगर जुमला लिखा तो आपको बात पूरी मालूम हो रही, Yes. मायने पूरे हो रहे। अब ये हंसा को कोई एक एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं है, इतने पे इन्हें मायने पूरे कर ले। हामिद हंसा बोले तो और क्या बोलना है? कैसा हंसा, किधर हंसा, क्यों हंसा, बोले तो हामिद हंसा बोले तो समझ जाता। आपको पिक्चर दिख रही है हामिद हंसा? घुमा, अच्छा घुमा. ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, हामिद बैठा। Hamid. और एक वर्ड की जरूरत है क्या इसको? नहीं। नहीं सर. Jalasa Hamid. अच्छा, अब देखेंगे अपन बच्चा तिफलोन, बच्चा रोया। इसको भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैंने यहां लिखा हामिद मारा। बोलो, हामिद Hamid. मारा। ने मारा। ये जुमला पूरा नहीं है। अब आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा, ये मारा नाम के वर्ड को मारा, 2 सवाल करना पड़ेंगे। किसको किसे मारा? मारा, कैसे क्यों मारा? क्या मारा? ये कैसे 2 मारा? सवाल करेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा। हामिद ने मारा जैद को। अब मिला देखो मायने। ये जुमले के मायने जब तक जैद को नहीं लिखेंगे पूरे नहीं होते। होते क्या पूरे? आप बाहर खड़े रहे बोला हामिद मारा, किसको मारा, क्या मारा, क्या बोल रहे आप? मुझे समझ रहे नहीं। तो यहां पर आपने सवाल करना, किसे मारा, क्या मारा। अच्छा, हो सकता हामिद ने क्या करा मालूम क्या? एक सांप को मार दिया। हामिद ने मारा एक सांप, क्या बोले तो सांप, किसे बोले तो जैद। दोनों में जवाब मिल रहा। लेकिन यहां के पूछा बोला हामिद हंसा, पहला सवाल करो किसे हंसा, क्या हंसा की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। किसे हंसा बोल तो क्या बोलेंगे? अरे हंसने का क्या रहता, किसे हंसा, क्या हंसा, वही माने निकल रही। अब बोलो हामिद बैठा, फिर पूछो किसे, क्या, अब बेटू की बात कर रहा, बोलेगी क्या, किसे, कह के पूछ रहा। बच्चा रोया, क्या रोया, किसे रोया, बेहुदा बात है। तो ये जो वर्ब है इन्हें हामिद के साथ कंबाइन करके मीनिंग निकाल लेता है। ये दिख रहे वर्ब तीनों में। ऐसे जो वर्ब है इसका अपन सादा एग्जांपल दे सकते हैं। ये एक है,
पानी पानी और दो है, ये हो गया करने वाला और ये काम, इसी पे ही पूरा काम हो जाता है, इसी पे ही जुमला बन जाता है, तब हम बोलते हैं फेल लाजिम। ₹5 तो अभी जो मैंने बताया हामिद उतरा, क्या उतरा, किसे उतरा, कुछ भी नहीं है। तो वो जुमला क्या हो रहा, हामिद उतरा, तो बन जाएगा खाली ना जा ला हा मी हामिद उतरा, ऐसे नहीं करना। इसको और एक वर्ड की जरूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं आप, मफऊल, उसका नाम देते हैं जी सर। मफऊल। मफूल मफूल का मतलब क्या, इधर आओ मेरे पास, मफूल ये ए है, ये बी है ना, मारो मेरे को, जी मारो यार। हाँ, ए ने मारा बी को, ए मारने वाला, ये मार, और बी मार खाने वाला। तो ये दो चीज जब होते हैं, मारने वाला फाइल, मार खाने वाला मफूल, मफूल आया समझ में, बात समझ में आई। मारने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, मार खाने वाले को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको फेले लाजिम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये हमारा जो बाप तफील है, ये फेले लाजिम वाले को फेले मुतादी बनाता है। अब अरबी में अपने को बोलना है यार, हामिद उतरा नहीं, हामिद ने किसी को उतारा बोलने का है। क्या बोलने का है, हामिद खुद ने उतरा, हामिद ने खुद पे काम नहीं करा, हामिद ने खुद पे काम नहीं करा, हामिद ने खालिद को उतारा। तो अपन ना क्या बनाएंगे, ये सेंटेंस को लाजिम से मुताद्दी बनाना है, तो क्या करेंगे, ये नज़ला हो गया अपना, नज़ला हामिदुन था ना भी। तो अपने पास क्या कहते, तीन लेटर क्या थे, नज़ला हामिदुन। अब अपने को बताना है हामिद ने उतारा, किसको उतारा, खालिदुन, खालिदन हाँ खालिदुन, खालिद को उतारा, खालिदन हो जाएगा, उतरने वाला कौन बन जाएगा, खालिदन। अब इसके अंदर तब्दील लाना पड़ेंगे अपने को, नज़ला में दो जा करना पड़ेगा। कितने जा करना पड़ेंगे, तो तीन में एक मिला है तो मजीद थी, तो ये दोनों मिलाकर इनको मर्ज कर देंगे, टक्कर लगा देंगे इनकी। अब बोलो, नज़ला हामिदुन खालिदन। अब पढ़ो, हामिद ने खालिद को उतारा। हाँ, अगर ये इसका एक निकाल देंगे तो क्या होगा, हामिद उतरा, खाली हामिद उतरा। लेकिन नज़ला करते क्या होता, यहाँ पे लाना पड़ता तीसरा, किसको उतारा रे, जैद को उतारा, जैदन। जैदन। आप समझे, यस सर, ओके। यस सर। ये कार्रवाई करने के लिए ऐसा काम इन्हें नहीं करता, कौन नहीं करता, लाजिम, नज़ला नज़ला नहीं, ऐसा काम नहीं कर पाता, इन्हें नहीं अपने कर आप में काम करता। इसका काम दूसरे को काम करने की वजह बनाना है, इसलिए नज़ला को डबल जा करेंगे, नज़ला। और यही है हमारा साचा, फा ऐन ऐन ला। तो क्या करें अपन ने, पहले क्या था अपने पास में, सुलासी मुजर्रद था, तीन कलिमा वाला, फा ऐन ला, जो हमने पहले 3 महीने पढ़े थे वो फाला था। हमको फाला नहीं होना, हमको डबल काम उसका उस पे काम कराना है। तो यहाँ पे नून रखो, ये जा रखो, और एक जा रखो, और लाम रखो, ये मिलके बन जाएगा नज़ला। अब समझ जाए आपको, नज़ला बनाने से क्या हो गया, उन्हें ने खुद ने काम करा, दूसरे पे काम करा। अब देखो, आप देख रहे होंगे मैं खुद आ रहा हूं अंदर, आपको अगर दिख रहा नहीं होगा तो मैं क्लास में दाखिल हो रहा हूं, बोलो दखला, बोलो असदुन फिल फस्ली, असद खुद बिनफ्सी अंदर आया, असद दाखिल हुआ, ठीक है, असद खुद आया तो लाजिम हो गए। जब खुद ही पे काम होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लाजिम हो गया। अब इधर
अभी अहमद बाहर खड़ा है, जाओ। अब असद क्या करा, किसी वजह से अहमद जो है डर रहा क्लास में आने को, 2 दिन से नहीं आया था, सर गालियां देते। तो असद जाकर बोला चलो मैं लेके आता, आ जाओ, ये लेकर आया। अरे अहमद डर मत, बैठ जा बाबा बैठ। असद ने दाखिल किया हमें अपना अहमद को, पहले असद खुद आया, दखला अब असद ने दाखिल किया किसको, अहमद को। बोलो दखला नहीं, अब यहाँ पे दखला का चौथा फॉर्म बनेगा, अदखला। क्या बनेगा, अभी बढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसा बदलता है। मैंने क्या करा, असद ने क्या करा, दाखिल किया, किसको दाखिल किया, अहमद को। तो उसमें दखला के तब्दील होके ये दखला था अपना, तो क्या हो जाएगा, अदखला बन जाएगा। ठीक है, तो वो बना हुआ बाद में बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया, तो वो असलमा की शक्ल में चला आया, समझ में आपको। तो मुताद्दी का मतलब याद रखो, लिख के रखो, ऐसा फिएल जिसको सवाल करते हम और जवाब मिलता क्या, किसे, तो उससे क्या हो जाता उन्हें, मुताद्दी बन जाता। मुताद्दी बोले तो नाम याद मत रखो, ऑब्जेक्ट वाला बन जाता, बगैर ऑब्जेक्ट वाला लाजिम, ऑब्जेक्ट वाला मुताद्दी। आपको स्कूल का याद करो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख रहे थे हम, पैसिव वॉइस बनता ही नहीं जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं रहता। बोलो जॉन खाया, बोलो जॉन खाया एक आम, जॉन एट अ मैंगो। अब पलटा उसको, मैंगो वॉज ईटन बाय जॉन। ऐसा बदलना चाहिए, उसको मुताद्दी कहते, समझे ना। ये तफसीली हम पढ़ चुके हैं। तो मजीद फी बनाने के लिए एक अहम काम है लाजिम को मुताद्दी बना। और ऐसे कौन कौन है, पहले 3 के 3 लोग, पहले 3 का क्या क्या पढ़े अपन ने, पहला कौन सा पढ़े भाई, कफील, बाप, इसका खानदानी नाम क्या है, कफीलुन, है ना, खानदानी नाम है, मजदरी नाम है। तो इसका साक्षा क्या बनाया था, फा आइन आइन लाम, इसको शॉर्ट बोले तो फ़अला। और इसका सैंपल का नाम क्या है, अल्लामा। अल्लामा युअल्लिम। अल्लामा हाँ शब्बहा। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ अल्लामा का भी, ये है हमारा आइन, ये लाम, ये मीम, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, अलीवा। कितने इसमें लेटर, 3 है, ये फिर से लाजिम है। अब लिखो अलीवा असदुन, बोलो असद ने जाना, बोलो असद ने जाना, और खुद ने जाना, जानकारी उन्हें खुद लिया, न्यूज़पेपर लिया, हेडलाइन पढ़ लिया, जान लिया। ओके, लेकिन इसको अगर हम बाप तफील में ले जाएंगे तो फिर वो अपने फार्मूले में लाना पड़ेगा। क्या मालूम, फा आइन आइन लाम, तो ये ले जाएंगे अपन, ये आइन, ये लाम, और एक लाम और मीम, ये दोनों मिलकर अल्लामा बन जाएगा। हो गया, ये आइन 1, लाम 2, ये 4 हो गया। अल्लामा बोलते उसने सिखाया, तो किसको सिखाया बोलना पड़ता। हाँ बोलो, अल्लामा, अल्लामल्लाहु, अल्लामल्लाहु इंसाना, अल्लाह ने सिखाया इंसान को। बात समझ में आई क्या? करना क्यों है भाई, ये मस्करी नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये इसलिए है कि एक वर्ड खुद काम कर रहा खुद पर, उसको दूसरे पे काम करवाना है। बोलो, उससे कोई काम, हाँ अब तुम खुद हंसो, हाँ 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 हाँ, मैं हंसा, अब मैं तुमको गुदगुलियां करा, मैंने हंसाया अहमद को, हंसा हंसाया, मैं रोया, मैंने खींच के थप्पड़ मारा बच्चे को, मैंने रुलाया, रोया को रुलाया, हंसा
को हंसाया, दाखिल हुआ को दाखिल करवाया। ओके, ऐसा असर पैदा करने के लिए सुलासी मुजर्रद नाकाफी रहते हैं। उसमें एक हर्फ, दो हर्फ या तीन हर्फ एडिशनल आते हैं। तो पहला ग्रुप हमने सीखे एक हर्फ ऐड कर। पहला ग्रुप क्या क्या सीखे? तफील। तफील, तफील में अल्लमा, सैंपल अल्लमा, साचा फ़अला। अब दूसरा ग्रुप सीखे थे अपने मुफ़ाला। मुफाला, तो अब मुफ़ाअला देखो उसमें क्या क्या करे अपन ने। ये मू लिए, ये अलिफ ला लिए, और ये आइन है, ला करे। तो एडिशन क्या लाए अपन ने? ये अलिफ को ला लिए। अब कैसा बनाए देखो, इसका सांचा बनाएंगे। फा है अपने पास, आइन है, लाम है, ये फा है खाली। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता? एक अलीफ जोड़ना पड़ता। तो क्या क्या होगा अपना? 1, अलीफ 2, आइन 3, लाम 4। फ़ाइलुन बाप तफील। नहीं, एक एडिशन दे रहा हूं मैं भी। मुफाला बनाएंगे तो क्या होगा? फाला। फ़ाअला फाला करेंगे तो क्या होगा? जाहदा। समझ जा आ गया? तो उसमें एक नया बन जाएगा, एक ऐड हो गया। अच्छा, तीसरा ग्रुप क्या लिए थे अपन ने? बाब इफाल। उसमें भी एक ऐड करे थे। क्या क्या ऐड करे थे? आइन फा हमजातुल खता इस्तेमाल करते हैं। अफ। हाँ, अफ़अला बोलो अफा। क्या करे थे? अफ। अफ़अला अफाला। अफ़अला आ गया। इसमें भी एक हमजा ऐड करें। अस्लम तो पहले तीन जो है, कफील, मुफाला और इफाल में क्या क्या हुआ? तीनों में एक एक लेटर ऐड हुए हुए। तो पहले तीन को समझने के लिए एक एक लेटर ऐड वाले हैं। तो पहले में क्या ऐड करें अपन ने? यहाँ पे आइन लेटर डबल करें, इसमें एक अलीफ ऐड करें, इसमें एक हमजातुल खता ऐड करें। ये तीनों का ग्रुप बनाने ना एक, और ये मजीद फी के 8 बाब में से पहले तीन का एक ग्रुप है। तो इनको नाम दे देंगे अपन। तो पूरे खान साहब है, इनके पीछे एक अमजद खान है, एक अहमद खान है, एक चांद खान है। तीन खान है, तीनों का कॉमन नाम क्या? खान। क्यों खान है भाई? सबको एक एक ज्यादा है। क्या क्या है? एक एक एंटीना ज्यादा है। पठाना है तीन, तीन पठाना, एक एंटीना ज्यादा है तीनों को। ठीक है, तीन कौन से खानदान के हो गए? पठान। मजीद फी एक हर ज्यादा। बोलो, मजीद भी अब एक समझ आया आपको? एक हर्फ एक ज्यादा, हर ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है। पहले में कौन ज्यादा है? आइन कलिमा ज्यादा है। दूसरे में कौन ज्यादा है? अलीफ ज्यादा है। तीसरे में कौन ज्यादा है? हमजातुल खता ज्यादा है। आ गए यादव? आप झाड़ के नीचे भी खड़े रहकर कोई पूछा तो आपको पढ़ाना ना बगैर बोर्ड के, इतना आसान करो। ठीक है भाई? तो 8 ग्रुप में से पहला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 2, यानी क्या बोले? फॉर्म 2, फॉर्म टू तफील। तफील, बाप तो फॉर्म तफील। बाप तफील में क्या होता? फ़अला होता है साचा, और उसका सैंपल नाम है अल्लमा। अल्लमा युअल्लिम दूसरा फॉर्म नंबर 3, उसका क्या नाम है? मुफ़ाअला। फ़अला मुफ़ाअला में एक अलीफ ज्यादा, मुफ़ाअला। उसका सैंपल नाम क्या है? जाहदा। अच्छा, तीसरा कौन लिया अपन ने? इफ़आल। खानदानी नाम क्या है? इफ़आल। इफ़आल में क्या? अफ़अला, अस्लमा। यहाँ तक समझ में आया आपको? बेहतरीन हो, माशाअल्लाह। हाँ, तो अब इनका और एक चीज देखना पड़ता है हमको। माजी देखे तो मुजारे भी देखना पड़ता है।
पहले देख लिए माजी, फिर मुजारे देख लेते हैं। तो ये आप जब तक का नोटबुक लेकर इसको उर्दू में लिखिए, रोमन में लिखिए या अरबी में लिखिए, ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। जी सर। ये कमजोर दिल वालों का सीखने की चीज नहीं है। कमजोर दिल वाला तो हार्ट अटैक आता उसको। अब इंग्लिश में मैं रोमन में लिख रहा हूं, जो लोग अरबी से वाकिफ नहीं है उनके लिए। फॉर्म 2, टोटल लेटर्स 4, 4, एडिशनल लेटर आइन डबल, हाँ मिडल लेटर रिपीटेड। हो गया? अच्छा, जेनेटिक नेम, खानदानी नाम, तफील, हाँ ऐसा लिखने का। इसको क्या तरीका देखो, तफील, रुको, तफ ईल, आगे समझ में? अरबी में लिख दो, अब जमता है तो। ये ता हो गया, वहां पे ब्रेक मारो, ये आइन वाले को ई करो, और एक या लगा देंगे इसको, लंबा है ये। आगे समझ में सबको? ये तफ हो गया, ये ई हो गया, और ई करो लंबा, लुन। बराबर है स्पेलिंग? लंबा है ना, तफीलुन। तफीलुन, हाँ, और इसको इंग्लिश में भी लुन करो। जम गया यहां तक का? जेनेटिक नेम बोले तो बोलो, खानदानी नाम तफीलुन, हाँ। अब इसकी डाई, डाई मालूम है ना आपको? अगर आपको कोई चीज बनाना है, नाक की नथ बनाना है, कान का रिंग बनाना है, तो सोना पिघला के उसमें डालेंगे, दबाएंगे तो निकलता वो, उसको डाई बोलते हैं। सांचा, इसका सांचा क्या है? इसका सांचा है मिडिल लेटर एक्स्ट्रा। ये फा, पहले ऐसा था अपना, फा आला, तो मिडिल लेटर डबल करना है अपने को। फा आ ला, ये रिपीट हो गया, रिपीट 1, रिपीट 2। आ गया समझ में आपको? मिडिल लेटर कौन था? आइन था। आइन को टकराओ, 2 टक्कर मारो, ये बनाने से क्या बन जाएगा? फा, हाँ, ये फा, ये शब्द फा आला, रिजल्ट मिला अपने को फा आला। अच्छा, सैंपल पढ़ने के लिए हमको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना। भाई मिलने को आया सेल्समैन, है ना, तो रिन साबुन अच्छा है, बॉम्ब मार के गया, बोलेंगे देना सैंपल दे ट्राई करने को, तो वो ट्राई करने के लिए है हमारे पास आइन लाम लाम मीम, ये दोनों को जोड़ा देंगे तो बन जाएगा अल्लमा। अब तमाम चीज इसके बनाने का तरीका फाअला अल्लमा से है। ठीक है, कल देखे थे हमने क्या क्या सैंपल दिए थे हाफिज साहब ने। नज़ला, और क्या लिखे थे? सब्बाहा, गज़्ज़बा। अब बैठने लग गया दिमाग में सब कुछ। जी सर। ये कहानी को लिख के निकालो ऐसा। और बहुत सारे लोग परेशान हैं मजीद फीस से। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, या अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, पढ़ाने वाला टीचर। तो कुरान का सही खिदमत होंगी, क्योंकि ये 60% आते, 60% वर्ड। तो अल्लमा बन गया, तो अल्लमा में कितने वर्ड हो गए मैं बोलो मेरे को?
कितने बोला था? चार एडिशनल लेटर आगे तो टोटल मिलके कितने हो गए? 4 लेटर्स। पूरे लेटर्स कितने हैं? 4। चार। पहले अपने पास 3 थे, उसमें एक ऐड कर दिए, इसलिए इसका नाम क्या है? मजीद सी। फर्दर एडिशन, ऑग्यूमेंटेड, क्या बोलते हैं इसको? ऑगमेंटेड एक्शन, एडिशनल वर्ड। अब ये 4 होने से क्या होता है कि जो मुजारे बनता है, अभी तक का मुजारे हम यहाँ पे जबर देते थे, याद करो। नसरा यंसुरु था, कैसा था? लिखता मैं, यंसुरु। ये नसरा था, 3 लेटर, इसका क्या बनाए थे अपन? यंसुरु। जरा गौर करो दोनों में क्या फर्क है। अब ये 4 लेटर वाला, ये 3 लेटर वाले हैं, हमारा बन गया मजीद सी 4 लेटर वाला। तो यहाँ बनाने का अपने को या अलमो, क्या बनाना है? नहीं, अल्लमा युअल्लिम। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जबर नहीं रहेगा, इसका जबर जो बनता था क्या था? या था। अपने पास पुराना क्या था? या जबर था। अलामत मुजारे पे जबर लगाते थे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यो, पेश लग गए। हाँ बोलो, यो, युअल्लिमु। यो, पर जेर। ये जेर आ जाए, जिसको शद आ रहा, ये याद रखना जरूरी है, यो अल्लिमु बनता है। ये पहला ग्रुप, तीनों भी ऐसी चलेंगे, यही चाल चले। अगला वाला क्या था अपना? जाहदा। जाहदा। तो ऐसे ही लिखेंगे अपन। फिर बोलो, फॉर्म 3 बनाना है अपने को। चलो बदलो, मैं ये किसको किसको नोट करना है नोट कर लो, मैं आगे चल रहा हूं। नंबर 3, फॉर्म 3 शुरू करेंगे। चलिए, अब हमें पढ़ाना है फॉर्म 3। फॉर्म 3 का नाम है, मुफाअला। इसमें भी लेटर्स कितने आएंगे? 4। 3 + 1। यहाँ पे इंग्लिश में लिखता मैं, मुफाअला। मुफाअला, जी सर। लंबा, मुफाअला आ गया। जी सर। चलिए अरबी में लिख के देखो। ये हो गया मुंह, ये आपको लिख दे दी एक्स्ट्रा। ये आ गया मुफाअला, समझ गए आपको? तो क्या एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे? सांसा बताता आपको एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा सांसा बताएंगे आपने। ये फा के साथ में क्या लगाएंगे अपन? ये पहले क्या था अपने? फा। अल्लाह, ये ओरिजिनल है अपना पुराना 3 वाला, 3 लेटर वाला पुराना अपना वर्ब है, फाला। अब इसको मजीद ही बनाना है अपने को। तो ये फा को, अलिफ। फा है ना, ये आइन है, लाम है, एक्स्ट्रा लेटर लाना है हमको। ये फा के बाद में एक अलीफ जोड़ दिए, अलीफ। फा के बाद आई अलीफ है। पहले क्या था? आइन लेटर पे था, अभी क्या करें? फा के बाद एक अलीफ जोड़ दिए, ये क्या बन गया? फाअला। ये सांचा है उसका, डाई बनाने का तरीका है। अब अपने पास में यूं है, दा, ये सुलासी मुजर्रद है। अपने को बनाना है मजीद फी। मजीद फी में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ले जाके इसके ऊपर दाई पे रखना पड़ेगा। ये जा करती है, ये अलीफ लगाना पड़ेगा, जा, और ये हा, और ये दा।
तो एक्स्ट्रा क्या आ गया अपने पास, अलिफ ये अलीफ आ गया, एक्स्ट्रा अलीफ है, इसलिए 4 लेटर हो गया ये। जी जाहदा का मतलब ही स्ट्राइव्ड, उसने जद्दोजहद किया, बड़ी सख्त कोशिशें किया। अच्छा, फिर मैंने बताया इसमें कितने लेटर हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए। तो फिर से अपना बनाने का तरीका, ये या लेंगे, युजाहिदु युजाहिदु यू युजाहिदु जा ही तो ये बन गया। युजाहिदु उसने बड़ी कोशिशें किया, वो कोशिश करता है, करता है या करेगा। करेगा, आ गया। तो 2 चीजें पक्की समझ में आई आपके। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा। जी सर समझ में आया। अब तीसरी चीज ले रहे हम। तीसरी चीज क्या है भाई, अफ़अल बाब इफाल, इफ़ाल इफ लुन, ये हमज़तुल खता है। तो ये जो है फाला था, ओरिजिनल क्या था, फाला, 3 लेटर वाला फाला है, इसके अंदर एडिशनल क्या लाए पुण्य, एक हमज़तुल खता हमज़तुल शुरू में ला खता। लिया, ये शुरू में आ गया। पहले आइन कलिमे पे इजाफा करे थे, बा के बाद इजाफा करे, अब ये शुरू में इजाफा करे, ठीक है। तो इसका सांचा क्या, ये हो गया उसका खानदानी नाम। खान साहब 3 है यहाँ पे, पहले खान साहब कौन है, कफीलुल, दूसरे खान साहब कौन है, मुफाअलतुन, तीसरे खान साहब कौन है, इफालुन, इफालुन, इफआलुन। हाँ, इफ़ाल ठीक है, इफआलुन आ गया। अब इसका सांचा क्या है, अफ़अल अफ़अला हाँ, अफ़अल इसका सांचा है अफ, अफ़अला अला अफ़अला। अफअला। ये एग्जाम्पल सांचे में और इनके नाम में फर्क है। हाँ, सांचे, ये देखो, ये उनका जो खानदानी नाम है ना, उसमें से नहीं बनाना, सांचे से बनाना, गलती हो जाती नहीं। वो काय का नाम है, मस्दरी नाम है। खान साहब का नाम खान साहब है, लेकिन खुद का नाम क्या है, माजिद खान साहब है। ये माजिद खान साहब, ये है अफअला, ये ई है या आ है। जी अफ़अल अब इसका खान लोगों का काम अलग ही रहता है, ऐसे रहता है। अफ़अल अब देखो, ये क्या बन गया, अस्लम अस्लमा असलमा। जब असलमा ऐसा बना है, तो इसका मुजारे अपने को मालूम है, मुस्लिम पहले वाला मुस्लिम यू, और फिर मुस्लिम युस, मुस्लिम मुस्लिम। वो रुजू करता है इस्लाम में, वो सबमिट करता है खुद को अल्लाह के सामने, वो नहीं उसने किया, वो करता है। तो ये 3 है। और ये मैं आपको एक मुबारकबादी देता हूं कि ये 3 सीखने से पूरे जितने भी मजीद सी है, बोलो, जितने भी इसमें मजीद से हैं, सबसे बड़ा बोलो कंट्रीब्यूशन इफाल का है। इफ़ाल उन्हें अकेला 60 to 65% आता। 8 में से सबसे बड़ा लायंस शेयर किसका है, इफाल। हाँ? खान साहब के बड़े बेटे का, खान साहब के बड़े बेटे का, बड़ा बेटा है वो, इफाल, समझे। अच्छा, उसके बाद कौन आता, तफील। तफील हाँ, उन्हें आता एक 15-20%, 60 और 20 कितने हो गए, 80%, बाकी के पूरे मिलके 20%। हाँ, आप समझे। आदमी लालची रहे ना, पकड़ लेना कौन ज्यादा आ रहा ना, अपना बना लो। बोलो तफील और इफाल। कुरान में आप शुरू करेंगे सूरतुल बकरा, और आपने एक जुज पढ़ लिया, तो 40 बार तो दोनों मिलके आ जाते। बात समझ आई मेरी।
Yes. होशियार है ना आदमी ने क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ा शेर किसका है? इफाल। दूसरा किसका है? तफईल। तफील। और पहले तीन सबसे अहम है ये। और तीनों में मुजारे क्या होता है? यू। आइन कलिमा क्या होता है? ई। आखिर में अब पेश। बस इतना अपना आज का हासिल है। अस्लमा का तो आप समझ गए होंगे। हाँ बोलो भाई। अस्लमा का युस्लिमु सर, युस्लिम। वो क्या सामने दिख रहा ना, युस्लिम इतना बड़ा लिखा ना मैंने। तीनों में भी यहाँ पे पेश आएगा, तीनों में भी आइन कलिमे पे ज़ेर आएगा। वो मीम पर सुकून दिख रहा है सर, पेश क्लियरली नजर नहीं है। इट्स नॉट विजिबल क्लियरली सर। अच्छा। अस्लमा अरे भाई मुजारे बन ही नहीं सकता, मुजारे बन ही नहीं सकता जब तक आप ये पेश नहीं। पेश उसकी सिग्नेचर है। आप समझे? पेश क्या है? लाम कलीमे पर पेश नहीं है तो अरबी में मुजारे बनता ही नहीं। लाम कलीमे पे जबर नहीं है तो माजी बनता ही नहीं। अच्छा होगा निकाले बात ये। आंख मूछ के दे बोल देना आखिर में जबर दिख रहा, माजी है, आखिर में पेश है, मुजारे। 3 लेटर वाले हैं ये। तो क्या होगा सुलासी मुजर्रद भाई? सुलासी मुजर्रद है और मुजारे बनाएंगे उसका तो अलामत मुजारे पे जबर आएगा 3 वाले पे। 4 वाला रहे तो अलामत मुजारे पे पेश आएगा और इन कलीमे पे ज़ेर आएगा और लाम कलीमे पे पेश आएगा। लिख के रखो ये। क्या लिखेंगे? सुलासी मुजर्रद रहेगा तो अलामत मुजारे पे जबर आता और लाम कलीमे पे पेश आता पक्का, और आइन कलीमा बदलता रहता। युफाइलु बोलो, यफ बोलो, यफ इलो, यफ अलो, यफ उलो बनता अपना मुजारे। याद है ना आपको? पुराना याद है? हाँ। लेकिन सुलासी मुजर्रद में आएंगे तो अलामत मुजारे पे पेश आना कंपलसरी है। किसके लिए? पहले ग्रुप के लिए, 3 खान साहबों के लिए। आइन कलीमे पे ज़ेर, लाम कलीमे पे पेश। हाँ, अब सवाल कुछ करना है तो करो, मैं 2 मिनट रुकता आपके लिए। सर अम्र क्या होगा सर इसका? अभी पहले इतना समझ गए क्या आप? तो समझ किसका गए अम्र सर। पूछ रहे आप? अस्लमा का सर। हाँ, अभी अभी गड़बड़ मत करो, समझाते। हम शुरू कर रहे हैं अस्लमा को पीर से। ठीक कब है। से शुरू कर रहे हैं? पीर से। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? बोलो। तफील पढ़ रहे हैं। भाई मैं अगर पैंट से रहा तो लुंगी के बारे में मत पूछ, पैंट के बारे में पूछो। मैं ब्लाउज से रहा तो बोल रहे साड़ी के बारे में बोलो। भाई ऐसा क्या होगा? आप समझे ना? हम जो पढ़ा रहे वो देखो। पीर से आपको अस्लमा ही अस्लमा 1 हफ्ता सिटी स्कैन करेंगे उसका। हाँ, तो आपको सवाल करो बोला मैंने, लेकिन ऐसे सवाल करो नहीं बोला मैंने। हाँ भाई, और मर्द हजरात कोई सवाल करना चाह रहे भाई, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं। चलो आगे चलो। ये खाली मैंने आपको 3 का इसलिए पूरा बताया कि 3 का एक ग्रुप है ये 3 के ग्रुप को समझना जरूरी है। और इसमें से हम सीख रहे हैं फॉर्म 2। पूरा फोकस हमारा कहाँ है? फॉर्म 2 पे। फॉर्म 2 पे आपको जो सवाल करना है करो, किसी भी किस्म का सवाल करना है, इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देंगे।
अब फॉर्म 2 पे हमने क्या सीखे थे? फॉर्म 2 पे क्या क्या सीखे थे जरा मेरे को बताओ। पहले हमने सीखे थे माजी का कलिमा, बताओ। माजी का कलिमा। क्या था भाई? अलम अल्लामा। अल्लामा। 4 लेटर दिखे कि नहीं आपको? 1 जी। 2 अल्लामा। 3 4 मिल गया। अच्छा, फिर बनाए थे अपन ने, ये पास्ट टेंस है, माजी है ये। मुजारे बनाए थे फिर अपने, कैसा बनाना पड़ेगा अपने को? यू से, यू अल्लिमो, यू अल्लिमो आ गया। यू अल्लिमो। अल्लिमो। अल्लमा का मतलब एक, बोलो, गायब, मुज़क्कर, सिखाया। बोलो ही टॉट। आगे समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मुजारे में? इन कलिमे को एक देख गायब मुज़क्कर सिखाता। आता है। ही टीचर्स। आया समझ में? और इसका मस्दर बनाओ, कफील के हिसाब से बनाओ। क्या है अपना पांचा? तो कफील का कैसा है? तालीमुन। तफईलुन। हाँ, तो क्या बनाएंगे इसका? तालीमुन तालीमुन। ताली, ताली, तालिमुन या तालिमन। आ गया? तालिमुन ये रफा हालत में है, नसब हालत क्या हो जाएगा? तालिमन। तालिमन, ठीक है, क्योंकि तफील होना ना, ये यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तेरे को ता को ता, ये सुकून को सुकून, राइट। आइन गिरेगा, लाम ली, ये या की जगह या, और बुन, ठीक है। तालीमुन। तो दूसरा सिगा क्या बन गया अपना? पहला क्या था भाई? सिखाया, सिखाता और सिखाना। बोलो क्या होना? तालीमुन। तालीमुन मिला। तालीमुन। हाँ, सिखाना। इंग्लिश में लिखता मैं, he taught, he teaches। सर मुजारे में जेर चाहिए सर। यू अल्लिम। ठीक है, जेर नहीं तो क्या है? अच्छा, तुम्हारे हिंदुस्तानी तरीके से इधर है। हाँ इधर है ना सर, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी। जी सर। चलो भाई, हिंदुस्तानी लोग, हाँ, ये हो गया। उसने सिखाया, वो सिखाता, सिखाना, ठीक है। अब क्या करेंगे? सिखाने वाला बनाना है, तो सिखाने वाले को हाफिज साहब 2 दिन से पढ़ा रहे, ये सीखे को लेकर आओ, लाओ इधर इसको, इसका इलाज करेंगे। जाओ इधर ला लिए। यो अल्लिम अल्ली अल्लिमो। है ना, यो अल्लिमो है कि नहीं? ये जेर तुम्हारा। जी सर। तो क्या करना है मालूम क्या? इसके अलामत मुजारे को बोलना तू जा, मीम और इसके लगा। जगह पे मीम पेश मुंह लाओ। मुअल्लिम। हो मौली। अब यहाँ पे इसम बन गया उन्हें, तो पेश दे दो, मौलिमुन। मतलब क्या है भाई? सिखाने वाला। हम शॉर्ट में मौलिम बोलते हैं ना, वही सही है, टीचर। तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा ये? टीचर। हाँ, यहां तक समझा? अल्हम्दुलिल्लाह। ही टॉट,
ही टीचर्स, टीचिंग और टीचर। अब क्या बनाना है अपने को? अब मफूल बनाना सर, मफूल। मफूल नहीं थी, अभी अपने को बनाना है मजहूल। पैसिव वॉइस, अच्छा, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने का सांसा कौन बोलेंगे मेरे को बोलो भला? हुईला है सर। हुईला। ये क्या बनाएंगे? ई। हु। ये ई ला। अब इसमें बिठा देंगे अपन, या आइन को बिठाओ यहाँ पे। उल्लिमा। वो। हाँ, ये लाम जबर ली, ये हो गया ली, और ये माँ। बन गया कि नहीं? जी सर। कुछ भी नहीं है यार, ये ड्राइंग करे जैसा है। उस एक एक चीज एक एक जगह पे रखने की है। उल्लिमा। अच्छा, मुजारे का फार्मूला बताओ। अल्लीमु सर। यो फालो। मुजारे में मजहूल कैसा बनाते हैं? साचा यो फालो। हाँ, चलो ये या ले लो पहले। ये यू हो गया। आइन लाओ, आइन लाओ, आइन। यू यो अल्लम, यू अल्लम अल ला मु। मो। जबर आना जरूरी है। देखो यहाँ जबर, यहाँ जबर। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो बोलो, सिखाया गया वो, आया गया वो, सिखाया जाता वो। सिखाया इंग्लिश में जाता। ही वॉज टॉट। यहां लगाओ, ही इज टॉट। इंग्लिश आती तो लिखो, ना तो चुप चक्कर मत पड़ो, इंग्लिश चक्कर आएगी। सर उर्दू में भी लिख दीजिए। उर्दू नहीं आती मेरे को। यहाँ उर्दू नहीं है तो उर्दू अच्छा, सच में नहीं आती। मैं कसम खा के बोल, सिखाया जाता वो। मुझे उर्दू नहीं आती। इंग्लिश में तो हम लोग लिख नहीं कुछ सिखाया समझ गया नहीं। है। गया सिखाया गया वो, सिखाया जाता वो, सिखाया जाता वो, या सिखाया जाता जा रहा है वो। या हो गया? जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये दो आ गए। फिर लिखो सिखाना। तालीम, तालीम, तालीमुन। मस्दर। तालीमुन मसदर। अब अपने को बनाना है, ये स्मॉल फाइल है, ये डोअर। जी जो सर। सीखा उसका नाम लिखना है। सेम जी चीज ले लेंगे, नीचे ले लो, सेम ले लो। मो मो अल्ली मुन। अल्लाह क्या था अपना? जरा गड़बड़ जबर, मत करो, सुनने दो लोगों को। मो अल्लीमी था ना, इसको खाली जब नीचे से ऊपर लाना है। दोनों फर्क देखो, इन्हें जेर है, इन्हें जबर बन गया। ये बन गया स्टूडेंट। बोलो, ये टीचर। मौलिम, मौलम स्टूडेंट। अभी बुरा वो वाला पढ़ने समझ में आएगा सबको? इतना ही फर्क है आइन कलिमे पर। यहाँ पे जेर आएगा, यहाँ आइन कलिमे पर जबर आएगा। जबर। दोनों वो जी सेम सर। सेम। देखो, जितना मैं कोशिश कर रहा हूं कि गैर अदबन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके भेजे में जाए। हाँ, तो फिर से बोलो, उसने सिखाया। अल्लमा, वो सिखाता है। वो युअल्लिमु, युअल्लिम। हाँ, तालीमुन तालीम, सिखाना। सिखाना। मुअल्लिमुन मुअल्लिम। सिखाने वाला टीचर। सिखाने वाला उल्लिमा उल्लिमा। सिखाया गया वो। सिखाया गया वो। युअल्लमु युअल्लमु। सिखाया जाता वो। सिखाया जाता। तालीमुन तालीम। सिखाना। सिखाना। मुअल्लमुन
मुअल्लम लमन सिखाने वाला स्टूडेंट, सीखने वाला किसको स्टूडेंट, सिखाएगा? सिखाने वाला टीचर, टीचर को जेर, स्टूडेंट को जबर। किसको सिखाया गया? खलास। अब रह गए अपने पास में क्या बनाना रह गया अपने को अभी? अमर। अम्र। अमर बनाने का कैसे रहता है? कहाँ से लाना पड़ेगा अपने को? उल्लिम बोलो क्या हाँ था जी अपने पास? सर। तू तू अल्लिम। अल्लिम है ना? जी सर। चलो अपना सर्जरी करो। पहले क्या करना पड़ेगा? लाम कलिमे का पेश को बंद करना पड़ेगा, ये हो गया। जज़म। और सामने वाले को हटा देना पड़ेगा, ये हो गया। पढ़ना आ रहा क्या? चेक करो। आ रहा। हमजा बोल फसल वसल लाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। लंगड़ाई से नहीं है। लकड़ा का ही कौन है उसको? 5 टायर भाई, 4 टायर है आपकी गाड़ी को, 5वां टायर कहीं को लगाते भाई? मेरे को एक्स्ट्रा टायर गाड़ी देती कंपनी, लेकिन शौक में आके 5 लगाते नहीं। बोलो अल्लिम अल्लिम। सिखा। अब 2 का बोलो अल्लिमा और अल्लिमो, ठीक है। उसके बाद में अल्लिमी, औरत तू सिखा। अल्लिमा तुम 2 औरतें सिखाओ। अल्लिमना तुम सब औरतें सिखाओ। मिल गया। अब इसको बताना है अपने को। लाम ला लो और ये था लगा दो। लअल्लम तू मत सिखा, तू मत सिखा। ला तू अल्लिम। हाँ, ला तू अल्लिम। अब इसको ली लगा दो। सिखाना सही है। अच्छा ये हो गया। अब जरा देखो और क्या कर सकते हैं अपन। ये क्या है? यो यो अल्लिमो था ना? हाँ, अब जरा लाओ भला। ये अपना आ गया शेरो, किडनैपर। हाँ हाँ हाँ, पहला काम करता है इन्हें, इसको जजम मारता। जज़म। हाँ, बोलो उसने नहीं सिखाया। नहीं सिखाया था। हाँ ना थू, नहीं सिखाया। हाँ तू थू को नहीं करने। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से। ये या रखेंगे इसे, ये ऐन रखेंगे और ये जबर लगा देंगे, ये करेंगे और यहाँ पे लगा दो लन और यहाँ लगा दो जबर। वो हरगिज नहीं सिखाएगा। और क्या होना चाहिए? सब आता आपको। अब आके हाफिज साहब सिखाएंगे, मैं थक गया। जी सर। तो मैं थोड़ा चाहिए तो आपको पूरे में आप हाफिज साहब से पढ़ लो। इसके स्लाइड मैं आपको भेज देता हूं, आप उसको पढ़ लेना। कल आखिरी दिन इसका खत्म। क्या कर देंगे? घर खत्म। वापसी। जा रहे भाई तो घर को, अपने अपने घर को जाओ। सब नहीं, खाली बाप का फील्ड बोले सब चले जाएंगे। तो भाई किसी ने भी सवाल नहीं करा, देखो भाई, धीरे धीरे पढ़ा। सर किसी को समझ कोई में सवाल अच्छा आ रहा नहीं है सर। सवाल अच्छा पढ़ा है ना सर इतना पूरा समझ। आपका सर्टिफिकेट सर आपको सबको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो किसी को कोई सवाल है क्या? जी नहीं है सर। नहीं है? नहीं। चलिए आप सवाल का जवाब दीजिए। जी अल्लामा, ये कौन सा बाब है? तफील। अब तफील कौन सी कैटेगरी में आता है ये? आला क्या अल्लम मुजर्रद है, मजीद फी है, तालीलात है, क्या मजीद है? फी। मजीद फी। तुलासी मजीद फी में बाब तफील है। तफील है अच्छा, सर। हाँ। ये तो हो गया हमारा सरफे सगीर, ठीक है। जी अब सर। ये बाब तफील की खुसूसियत बताइए, कौन बताने वाले?
बाप तफील की खासियत क्या है, क्यों बाप तफील के अंदर फेल को लाया जा रहा, क्या सर उसको जरूरत महसूस हो रही है हमको। लाजिम से मुतादी मुतादी करता सर, फिर मुतादी से मुतादी, फिर हाँ वो बार आता, तजरीद आता, शिद्दत के साथ आता, फिर अंदाजा लगाया जाता, हाँ फिर माशाल्लाह। और कोई और एक बात, एहतमाम कोई और बताइए, सेम चीज और कोई एहतमाम बताओ। एहतमाम सब लोग बताएंगे तो कुछ सुने नहीं आता। हाँ लाजिम को मुतादी बनाता सर, और हाँ, मुतादी दर मुतादी बनाता, और मुताद्दी बार को बार दर मुताद्दी बनाता, मुताद्दी को मुताद्दी दर मुताद्दी बना। जी, और तदरीज व एहतमाम के साथ, मतलब स्टेप बाय स्टेप लाता सर। और इसमें हाँ शिद्दत होती, अ, और बोले तो अंदाजा एहतमाम बोले लगाता। एहतमाम। एहतमाम हाँ, तदरीज व वसी एहतमाम के साथ, हम्म। और शिद्दत लाता सर, हाँ और माशाल्लाह। और और कोई अंदाजा। बताइए, और कोई नेक्स्ट। वसी वसी बनाता सर, वसी। और इसमें शिद्दत होती वसी है, करता, हाँ। वसी करता है, और मुताद्दी को मुताद्दी दर मुताद्दी करता है, तदरीज हाँ और इत्माम करता है इसमें, और हाँ अलानिया होता है सब। हाँ माशाल्लाह। और कोई बताएंगे, अहमद भाई आप बताओ। मुतादी मुतादी बनाता है, हाँ मुतादी दर मुतादी, हाँ तदरीज व इत्माम, हाँ। और उसके बाद शिद्दत, हम्म फिर वसी, हम्म। अंदाजा, ऐलान। हाँ माशाल्लाह। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश। मुतादी मतलब वो ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट वाले को ऑब्जेक्ट बनाता है, हाँ, ऑब्जेक्ट वाला। फिर उसके बाद मुतादी दर मुतादी को डबल ऑब्जेक्ट, दो। इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बनाता, फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप। तदरीज और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, स्टेप। आयते मामले पर किसी के और हाजी शिद्दत क्लियरिटी, हम्म। और उसके बाद वसी ब्रॉडनेस, और अंदाजा। माशाल्लाह। और कोई ऑनलाइन में बताएंगे लास्ट। लाजिम को मुतादी और मुतादी से दर मुतादी, बार बार तदरीज व एहतमाम होता है, और नेक्स्ट शिद्दत होती है, और वसी और अंदाजा हाँ ऐलान। माशाल्लाह। तो चलिए, इनको थोड़ा ऐसा ही देते हैं, हाँ, ले लेता हूँ मसाला डाल। मैं ले लेता हूँ। अल्लामा फेल है हमारे पास, अल्लामा आया, तो अल्लामा के मायने क्या है सबसे पहले बताओ। उसने उसने सिखाया। सिखाया उसने सिखाया। जी सर अल्लामा फेल सुलासी मुजर्रद में से है या सुलासी मजीद फी में से है। मजीद फी में से है। मजीद फी में बाप कौन सा है, तफील बाप तफील है। तो अब अल्लामा के मायने क्या होंगे, तफसीली मायने क्या होंगे, डिटेल। वो अल्लामा सिखाया। के मायने उसने जाना, अल्लामा के मायने सिखाया। तो अब इसकी खुसूसियत क्या होंगी, खासियत क्या होंगी। अल्लामा उसने सिखाया, सर बार बार सिखाया, एहतमाम से बार सिखाया, बार एहतमाम से इत्मीनान सिखाया। के साथ सिखाया, शिद्दत से शिद्दत से सिखाया, बार बार, और वसी वसी करके सिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अलानिया सिखाया। युअल्लिमु, सिखाता है, वो सिखाता है वो या सिखाता है, सिखाएगा वो बार बार एहतमाम से सिखाता है। ठीक है। जी। उल्लिमा, वो सिखाया वो गया सिखाया गया। सिखाया गया, सिखाया बार गया, बार सिखाया गया, वो और हाँ इत्मीनान से उसकी सिखाया गया। तफील की खासियत के साथ। ठीक जी है। सर जी मुअल्लमुन किसको बोलेंगे, उसका सीखने वाला। सिखाया गया जिसको जिसको सिखाया सिखाया गया, गया वो मुअल्लम, और सिखाने वाला मुअल्लिम। मुअल्लिमुन। इसके ऊपर दूसरे कौन से भी अगर डालेंगे, मुकद्दिमुन झुटलाने वाला, मुकद्दबुन जिसको झुटलाया गया। ठीक है। और मुसद्दिकुन सच बोलने वाला, जिसने सदा तस्दीक किया, तस्दीक कर। जिसने तस्दीक किया, जिसने सच जाना। और मुसद्दकुन जिसकी जाने तस्दीक की गई हाँ जिसकी तस्दीक की गई, जिसको सच जाना गया। ठीक है। जी सर
पढ़िए। सिखाता है वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत अरबी पढ़िए पहले, अरबी पहले अरबी को पढ़िए। किसका भी सुने नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ेगी? वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। हाँ, अब मैंने बोलो। और वयुअल्लिमुहुल किताब और उनको सिखाता है किताब वो पाठ किया वल गया हिकमत और हिकमत और पाक करता है उन्हें। हाँ, पहले पढ़े वाले। चलिए अब इसमें क्या हाँ, Zaka. Zaka is चलिए इसका और कोई पढ़िए। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. हाँ, मैंने बोलिए। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, वो सिखाए गए किताब और हिकमत। कौन सिखाए गए? तो ही बनता है वो वो सिखाता है उसे सिखाता है उन्हें वो बोले तो पहले बोलो। वो सिखाता है उन्हें उन उन सबको। सबको किताब और हिकमत किताब और हिकमत और हिकमत जिक्र किताब क्या है जी? शरीयत, कुरान। वयुअल्लिमु, इसमें फेल कौन से है? अल्लिमा अल्लमा, यज़िम अल्लमा, युअल्लिमु। पहले मुजारिफ अल्लम। युअल्लिमु सबसे पहले ये फेल है युअल्लिमु। युअल्लिमु है, पहले माजी है कि मुजारे है? मुजारे है। मुजारे है। कैसा पहचाने आपने मुजारे? अलामत मुज़ारे अलामत मुजारे पे पेश है, सारे पर ठीक पेश है। है। हाँ, युअल्लिमु कलमे सीगा पर- कौन सा है? कौन सा? मुज़क्कर, गायब, हाँ, गायब, वाहिद, मुज़क्कर, मुज़क्कर, वाहिद, गायब और मुजारे का सीगा है। मुज़ारे। तो आप मायने क्या होंगे? वो सिखाता है सिखाता है। अच्छा, अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, फेल हमको पहचानना है तो फेल के अंदर यू अलामत मुजारे है, आइन है, फिर लाम है, लाम के ऊपर तशदीद आ गई। तो अब ये कौन से किस्म का फेल है? सुलासी मुजर्रद है कि तालीलात में से कोई है या मजीद भी है? मजीद में से मजीद भी है। और बाप कौन सा है? बाप तफील है। माशाल्लाह। तो अब उसके हिसाब से इसका हमको तर्जुमा करना है। चलो बताओ, युअल्लिमु का तर्जुमा अब बताएंगे। वो सिखाता है। वो सिखाता है। हाँ, अब इसका मसाला भी क्या है उसके अंदर, कैसा सिखाता है? बात तफील की इत्मीनान के साथ, हाँ, शिद्दत के साथ बात अदरीस, बात अदरीस।
बार 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 एहतमाम के साथ एहतमाम, तदरीज, शिद्दत, अंदाजा वसी, एहतमाम के साथ वसी, एहतिमाम के साथ, जी सर शिद्दत, जी, तदरीज, बार बार, वसी, एहतमाम, शिद्दत। Yes. एहतिमाम के साथ। तो वो सिखाता है, किसको सिखाता है? उन सबको उन सबको, उन उन सबको। सबको। यहाँ पे होम आ गया, होम आ गया, जमीर। उन सबको सिखाता है। तो ये फेल जो आया, ये लाजिम है कि मुताद्दी है? मुताद्दी है मुताद्दी है। जी सर बाब तफील में आया, बाब इफाल में आया, तो 100% मुताद्दी है, क्योंकि वहां से लाजिम से मुताद्दी बनाने के वास्ते भी इधर लाते। हाँ, तो ये मुताद्दी है। जी वो सिखाता है, किसको सिखाता है? सबको उनको, उन सबको सिखाता है। क्या सबको। सिखाता है? शरीयत और हिकमत किताब। किताब यानी कि शरीयत सिखाता है, शरीयत और हिकमत और हिकमत सिखाता है। अच्छा, ये अल किताबा अल किताब वल हिकमत, हिकमत, शरीयत सिखाता है और हिकमत सिखाता है। और ये फेल जो अब हमारे पास आया, तो ये मुताद्दी है कि मुताद्दी दर मुताद्दी? मुताद्दी दर मुताद्दी है किताब और हिकमत है मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, मफूल कितने हैं ये जुमले के दो है अंदर? सर, दो है। दो है। कौन से है? अल किताब वल हिकमत। अल किताबा वल हिकमता, ये है। और ये हम क्या है? हम वो भी है सर, मफूल है, सब्जेक्ट। हम मफूल है, तो ये एक हो गया। और अब यहाँ पे गौर कीजिए इसको, अल किताबा मफूल आ गया, ठीक है। मुरक्कब के अंदर हमने एक मुरक्कब और पढ़े थे, 5 मुरक्कब पढ़े थे। तो 5वां मुरक्कब है मुरक्कब आतफी। जब मुरक्कब बनता तो दोनों एक यूनिट हो जाते। वाव आया तो वाव इसलिए हर्फ आतफ, तो ये दोनों एक यूनिट हो गए। मुरक्कब, ये मुरक्कब आतफी, ये दोनों मुरक्कब आतफी मिला के ये इसका ऑब्जेक्ट था। पहला मफूल, मफूल सानी, दूसरा हाँ दूसरा मफूल मुरक्कब आतफी। हाँ, दोनों मिल गए। मातूफी ये है इसका मातूफ इलैह और ये मातूफ, ये दोनों का। अब उसके बाद और देखो, आगे पढ़ो। वयुज़क्कीहिम। अब यहाँ पे देखो ये फेल कौन सा है? मुजारे है सर मुजारे है। तफील मजीद फीही का मुजारे मजीद थी का मुजारे है। कौन से बाब से है? तफील बाब तफील है। कैसे पहचाने आपने बाब तफील है? वो यहाँ पर पेश आ गया है और तस्जीद कलिमा, पर आइन कलिमा, लाम कलिमा। तो आइन कलिमे के ऊपर तस्जीद है इसलिए तजदीद आ गई, तो ये बाब तफील की निशानी है, ठीक है। वयुज़क्की, वयुज़क्की, और वो तस्किया करता है, तज़किया करता है, पाक करता है। किसको? उन सबको। उन सबको। मफूल इसका माता क्या है? जा काफिया, जा काफिया। अब जा आया, काफ आ गया और या आ गई, तो या हमारे पास क्या है? हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत बोले तो तालीलात में चले गया, अपनी योजना लाना पड़ता। तो ये कौन सा है? नाकिस है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाकिस कौन सा है? लाम कलिमे की नाकिस याई है। माशाल्लाह, याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ला तो लाम कलिमे पे है ना सर, इसलिए हाँ, तो क्या हो गया? वो नाकिस हो गया। और नाकिस हर्फ हो इल्लत कौन सी? या है, तो उसकी या वजह से है, उन्हें नाकिस या याई ही होगा। अब पूरी या आयत का तर्जुमा करो। वो पाक करता है उन सबको। वो पाक करता है उन सबको। तो ये एक वाव हर्फ अत्फ हो गया था, ये दोनों मिलके मुरक्कब हो गया। अब दूसरा वाव यहाँ पे भी आया एक, ये भी मुरक्कब अत्फी होता, और ये मुरक्कब अत्फी पूरे जुमले को होता। यहाँ से
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, ये मातूफ के मातूफ इलैह, दो जुमले हो गए, दो जुमले। ऊपर एक जुमला है, पीछे ये जुमला वो जुमला है, माफूफ ऊपर। अच्छा, अब ये जो बाप तफील है, तो बाप तफील है तो तर्जुमा हमको कैसा करना है, उसकी खासियत के हिसाब से मसाले डाल के करना है, तो वो उनको पाक करता है मसाले जब जरूरत पड़ती, बार 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 बतदरीज एहतमाम के साथ, वसी पैमाने पे। तो आगे समझ में, चलिए। युज़क्कीहिम, उसका फेले माजी होगा ज़क्का युज़क्की। सबका युसक्की। खुसूसियात तो याद है हमको अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत कर लेंगे और उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। इन्नल्लाह मलाइकतहु इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी यसल्लूना अलन अलन नबी अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि वसल्लम वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लिमु तस्लीमा। सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे सबसे पहले? इन्नल्लाहा व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। हाँ, चलिए बताइए, अब शुरुआत से बताना है अभी तक हमने क्या क्या पढ़े, और आज बाप तफील के पूरे इसके अंदर से सीगे निकाल के बताओ। जी सर, इन्ना इन्ना जी। से बोलना सर, इन्ना हरफ नस्बिन ताकीदी है हाँ, और इसमें को जबर देता है, खबर देता है, जबर देता है, जबर हाँ, देता नसब है, देता। वो हरफ अत्फी है। वो मलाइकत युसल्लूना जमा मुजारे है सर, जमा मुजारे हाँ, अलन नबी, अला हरफ जर है, अन नबी, नबी इसमें हाँ, या इदा मुनादा है, अल्लज़ीना इसमें मौसूला है, आमनु जमा का सीगा है, वो ईमान लाए, सल्लू जमा है सर, अलई हुर्फ जर है सर, ही उसमें मुत्तसिल जमीर लगी हुई है, वो हर्फ इल्लत है सर, वो सल्लिमू जमा का सीगा है, और तस्लीमा ये है सर। ये हर्फ इल्लत नहीं है, ये वो है हर्फ आतफ है ये। हर्फ आतफ है सर। फिर सल्लिमू ये बाप तफील में, बाप टू में का तफील उनमें से सर सल्लिमू, और ये नाफिज भी फेल है सर, और तस्लीमन ये भी बाप तफील में से सर। का मजदर नाकिस कैसे? नाकिस नहीं है वो, असल में नहीं है वो। नाकिस नहीं है। अच्छा सर, देखो हम आएंगे शुरुआत से, मैं एक एक सवाल करता हूं, आप उसका जवाब देना। इन्ना क्या है भाई? सबसे पहले शर्तिया है। ताकीदिन व नस्बिन, हरफ तौकीदिन व नस्बिन है। बेशक तो छोटा बच्चा भी बोल देता बेशक। हरफ तौकीदिन व नस्बिन, इन्ना जुमला इस्मिया में लगता, और जुमला इस्मिया में आने के बाद अपने आने वाले मुब्तदा को, इसम को नसब दे देता। ठीक है, तो इन्नल्लाह, अल्लाह से क्या हो गया?
अल्लाह हाँ, अल्लाह हा हो गया। उसके बाद है वाव। वाव हरफे अत्फ है। हरफे अत्फ दोनों को आपस में जोड़ता, या तो दो इसमों को जोड़ेगा या फिर दो जुमलों को आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ रहा हो? अल्लाह एक इसम है और मलाइका एक इसम है। यहाँ तक ठीक है। ये नस्बी हालत में है, ये भी नस्बी हालत में है। तो इन्ना ने दोनों पे अटैक किया, दोनों नस्ब हो गए। मुरक्कब अत्फी ने दोनों को जोड़ दिया। अब मलाइका यहाँ पे आ गया हु, और मलाइका के ऊपर ना अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है। तो अलिफ लाम और तनवीन जब नहीं आता तो हमारे पास एक डाउट होता कि ये मुजाफ बनने के काबिल है। अब उसके बाद देखना मुत्तसिल जमीर लगी हुई है या फिर हरकते जर में कोई इसम है क्या? तो मुत्तसिल जमीर लगी हुई है। तो मलाइका ये दोनों क्या हो गया? मुरक्कब इजाफी। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, वो यानी अल्लाह की तरफ उसके फरिश्ते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते जी सर। युसल्लूना। अब यहाँ पे है हमारे पास एक फेल, यहाँ पे आ गया हमारे पास फेल। अब फेल के बारे में बताइए, ये कौन सा फेल है, सीगा कौन सा है, इसका मादा क्या है? निकाल सकते हैं तो मादा निकालिए और मायने बताइए। सर साद लाम लाम है उसका मादा, अल्लामा युअल्लिमु से सर युसल्लूना। और वो युसल्ली जो है तो एक एक से बोलिए, मैं यहाँ पे लिखता। सबसे पहले ये क्या है? मुजारे का सीगा है, ठीक है। अलामत मुजारे या है और आखिर में वाव नून है, तो ये क्या हो गया? जमा जमा का का सीगा हो गया। और ऊना है तो मुजक्कर है, ठीक है। और मुजक्कर आ गया, जमा मुजक्कर गायब आ गया। दूसरा क्या देखना है हमको? सुलासी मुजर्रद है कि सुलासी मजीद है? मजीद है सर। मजीद भी है सर वो नहीं, मजीद की नहीं है वो। नहीं सर, मजीद की नहीं है। नहीं है वो। नहीं है। नहीं, हाँ, तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हम साइड में रखेंगे, थोड़ा ये डाउटफुल है, ठीक है। अब उसका मादा निकालो। स्वाद लाम लाम स्वाद लाम लाम नाम लाम मुदाअफ जी। हो गया। बाब दरबा से है, दरबा से मुजर्रद है। तो अब ये स्वाद लाम लाम है, तो फिर मजीद भी हुआ कि मुजर्रद हुआ? नहीं है मजीद की। मुजर्रद मजीद की नहीं है सर, मुजर्रद सर, सुलासी है सर, सुलासी। मुजर्रद है। मुजर्रद है। और अच्छा, ये मुजर्रद है तो फिर ये तालीलात थोड़ी डबल लाम आ रहा है यहाँ मुजाफ है वो, मुजाफ। पे। तो ये क्या है? मुदाअफ मुजाफ, बराबर जी सर। आ गया। अच्छा, अब इसकी माजी की गर्दान कोई सुना सकते क्या? सल्ला 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 जल्लो हाँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ हमारे पास मुजारे। मुजारे की गर्दान पढ़ो। सल्ला युसल्लू सल्लू कैसा आता? जब दरबा मुजर्रद यदरी है तो यहाँ पे अलामत मुजारे पे जबर होना चाहिए। या सिल्लू, यहाँ तो अलामत मुजारे पे पेश है ना। तो मजहूल है सर, वो मजहूल मजहूल लाजिम है। तो मजहूल की गर्दान पढ़ो। पहले मुजाफ का एक सीगा लो और उसकी मजहूल की गर्दान पढ़ो। चलो खत्म हो जाए। क्या था हमारे पास मुजाफ में? कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, फिर वापस जाएंगे तो ये देखो, मैं बताता आपको। ये असल में जो है यहाँ अलामत मुजारे है और उसके ऊपर पेश है, ठीक है। यहाँ पे लाम के ऊपर क्या नजर आ रहा? शद नजर आ रहा। शद नजर आया तो हमको ये देखना है कि ये मजीद फी है। अलामत मुजारे पे पेश आ गया, शद नजर आ गया, तो ये मजीद फी है, ठीक है। अब मजीद फी में तो बाब कौन सा है हमको पहचानना है, ठीक है। अब इसके अंदर
तालीलात भी हो सकती। इसका ओरिजिनल मादा है स्वाद, लाम और वाव। मजीद फी में जब आया तो आइन कलीमे के ऊपर शद आ गया, ठीक है। और उसकी तालीलात करके हरफ इल्लत मुतहर्रिक, उसके पहले जबर है। मिसाल है अजवब है कि नाकिस है? नाकिस है, नहीं है? नाकिस वावी है। पेश रहता तो वाव आता, लेकिन यहाँ पे नाकिस का उसूल है, इसमें क्या करे, या में अंदर तब्दील कर दिए नाकिस को, क्योंकि इसके पहले जबर है ना, जबर की वजह से या में तल दिया। अब ये तब्दील कर दिए तो ये या के ये नुक्ते गायब हो जाएंगे और ये आ जाएगा खड़ी जबर के अंदर। सल्ला, सल्ला युसल्लु, सल्ला युसल्लु। तो ये है मजीद फी, इसका मादा है स्वाद, लाम और वाव। ये आगे हम पढ़ेंगे तफसील इंशाल्लाह। मजीद फी आ गया, स्वाद, लाम, वाव आ गया, मुजारे आ गया, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ गया। युसल्लूना, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना, दुरूद भेजते हैं वो सब किस पर? अलन नबी की, अलन नबी की। अला हरफ जर है और अन नबी की अलिफ लाम के साथ आए वाला है, तो मारिफा है, नकीरा नहीं है, मारिफा है। तो किसी खास नबी पर भेजते हैं, ठीक है। किस पर भेजते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर से पढ़ो, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन। अब ये तफसील में है, कंफर्म है ना? तो उसकी खासियत, मसाले, कैसा भेजते हैं? बार बार भेजते हैं, बार बार के साथ, एहतिमाम के साथ भेजते हैं। या अय्युहल लजीना, या क्या है? हरफे निदा है, और हरफे निदा है तो मुनादा होना जरूरी है। अब यहाँ पे बताओ मुनादा क्या है? ईमान वालों। हाँ, अल्लजीना आमनु मुनादा है, ये मुनादा है। अलिफ लाम आया इस वजह से अय्युहा लगाए, याद आया? अलिफ लाम आने की वजह से अय्युहा लगाए, तो ये हरफे निदा हो गया और ये मुनादा हो गया। अल्लजीना आमनु, अल्लजीना क्या है? इसमें मौसूला, इसका मौसूला क्या करता? जोड़ता। तो इसमें मौसूला किससे कनेक्टेड है, किससे, किसको जोड़ेगा? आमनु, अल्लजीना आमनु, जिन लोगों ने ईमान लाए, ये हो गया मौसूफ, ये सिफत। अल्लजीना आमनु, या अय्युहल्लजीना आमनु, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगों जिन्होंने ईमान लाया। सल्लू, फेले अमर, पहले अमर। अब तफील का पहले अमर हो गया। सल्ला, सल्ली, सल्ला और सल्लू, ये पहले अमर बनता है इसका, ठीक है। भेजो। हाँ, अलैहि, मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे जारी, अला हरफ जर है और हा मुत्तसिल ज़मीर है, मजरूर है। अलैहि, सल्लु अलैहि, तुम सब दरूद भेजो उन पर। वसल्लिमु, सलाम भेजो, सल्लिमु, और सलामती भेजो, सलामती भेजो। ये भी आ रहा कै में, बाप तफील का फेलुल अम्र है, उसकी खुसूसियत के साथ मायने याद रखना है। वसल्लिमु एक तो बाप तफील, उसकी खुसूसियत के साथ। फिर हमने एक मफूल पढ़े थे, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक के अंदर जो फेल का इस्तेमाल होता, उसके बाद अगर उसका मजदर इस्तेमाल हुआ तो उसके अंदर और ज्यादा तासीर आ जाती बात में। तो वसल्लिमु तस्लीमन, ये भी बाप तफील का है। तफील का मजदर, हाँ, तफील का मजदर, तफील का मजदर, यहाँ पे फेल आया और उसके साथ उसका मजदर इस्तेमाल हो गया, ये हो गया मफूल मुतलक।
अब दो खासियत आएंगी जुमले में, एक तो ये बाब तफील के फेल की खासियत और ये मफूल मुतलक की भी खासियत, शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब करो तर्जुमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं दरूद पर के लोग, ए ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो और और सलामती सलामती से हाँ, सलाम सलामती भेजो। भेजो जैसा भेजने का हक है, बहुत ज्यादा सलामती भेजो। तो आज का हमारा सबक था बाब तफील। बाब तफील के बारे में समझ में आया ना सबको? आज सर ने इतना आराम से जी वसल्लिमु तस्लीमा की सिर्फ मीनिंग वसल्लिमु तस्लीमा, वसल्लिमु फेल है, ये है असल इसके मायने, और सलामती भेजो और तुम सब सलामती भेजो, ये है मफूल मुतलक, यानी कि सलामती जैसा भेजने का हक है वैसा भेजो, जैसा अल्लाह ताला ने सिखाया हमको। अल्लाह ताला ने हमको क्या सिखाया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल जो है हाफिज और कारीगर के साथ कल कल बाब तफील का फाइनल डे है, कल उसको खत्म करना है। जो समझ में नहीं आ रहा आपको सल्ला सल्लू सल्लया उसके गर्दानों के साथ याद करने लगेगा। ये सल्लो जमा के लिए अम्र है और इसका सल्ली ये मुज़क्कर वाहिद के लिए है, सल्ली। हाँ पे जाके उन्हें क्या करना है, तफील ज्यादा नाफिस हाँ वो भी जमा है, सल्ली मुँह भी जमा। बाब तफील चला नाफिस की चाल, ये याद रखने का। देखकर आना पड़ेगा। अलीफ बस्ता तो वाव और याद क्या करता वो याद कर क्या तफील चला। तो बाब तफील हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सरफे सगीर आप लोगों ने याद कर लिए, कल सुनाए थे आप में से बहुत लोगों ने। और मुजारे के अंदर गड़बड़ हो रही थी, तो कल आप मुजारे परफेक्ट करके आइए, कल मुजारे भी सुनेंगे आपका इंशाल्लाह। टेक्निकल क्लास है जी, बाब तफील को कल पूरा फाइनल करके खत्म कर। तफील जाएगा मुजाफ में, बाब तफील जाएगा नाफिस में, बाब तफील जाएगा जा सकता बताइए। चलिए यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक बात अच्छा